तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सम फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो हमें पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए सम फॉर्मूलाज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम टेन इनवर्स के लिए सम फॉर्मूला देखते हैं और ये भी देखेंगे कि इसे क्वेश्चंस में कैसे यूज कर सकते हैं। सो फॉर्मूला इज tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। अब यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि xy मस्ट बी लेस देन 1। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हो गई? xy लेस देन 1। अब इस फॉर्मूले का क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे हम ये देखते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। सो हेयर वी हैव गिवन एंगल ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स। अब यदि कॉस इनवर्स को हम टेन इनवर्स में चेंज कर दें तो हम इजीली टेन इनवर्स के लिए जो सम फॉर्मूला हमने अभी देखा था उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम cos इनवर्स 4/5 को x लेते हैं। तो यहां से हमारे पास cos x की वैल्यू हो जाएगी 4/5। अब हम sin x फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि sin x होता है √1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो यहां पर हम cos x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास sin x हो जाएगा √1 माइनस 16/25। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5। अब हम tan x फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि tan x हमारे पास होता है sin x अपॉन cos x। तो यहां पर sin x है 3/5, cos x है 4/5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/5/4/5। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास tan x की 3/4। तो यहां से अब हम x फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब x था हमारे पास cos इनवर्स 4/5। इट मींस अब हम cos इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब हम जो हमने फॉर्मूला देखा था tan इनवर्स के लिए सम का उसका यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारे पास होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन हमें यह भी देखा था कि जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो थी एक्स वाई लेस देन 1। तो यहां पर हम x ले लेते हैं 3/4 को और y ले लेते हैं 2/3 को। तो अब हम देखें एक्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3। तो ये हमारे पास आ गया 1/2। अब ये 1 से छोटा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये फॉर्मूले का हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर x को 3/4 से और y को 2/3 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर हमारे पास 3/4 प्लस 2/3 है। तो यहां पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। तो 12 हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया 9 प्लस 8/12 और डिनोमिनेटर में भी हम 12 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6/12। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन tan इनवर्स 17/6। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें tan इनवर्स 17/6 को साइन इनवर्स में चेंज करना होगा। तो साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए
tan इनवर्स 17/6 को हम y एज्यूम करते हैं। तो यहां पर हमने tan इनवर्स 17/6 को y एज्यूम कर लिया। तो यहां से हमारे पास tan y की वैल्यू आ चुकी है 17/6। तो अब हम यहां से sin y फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि tan y राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बना लिया है। यहां पर परपेंडिकुलर है 17, बेस है 6। तो अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √17 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इसको यदि फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास √325। अब हम साइन y इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन y हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 अपॉन √325। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 5√3। तो यहां से अब हम y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y हो जाएगा साइन इनवर्स 17 अपॉन 5√13। तो अब हमें पता है कि जो y था वो था tan इनवर्स 17 अपॉन 6। तो अब tan इनवर्स 17 अपॉन 6 को हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन इनवर्स 17 अपॉन 5√13। तो ये हमारे पास हो गया साइन इनवर्स 17 अपॉन 5√13। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स थीटा ये क्या होता है, थीटा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 17 अपॉन 5√13। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 3 का आंसर हो गया 17 अपॉन 5√13। नाउ these are some questions which you can practice by yourself. I hope you have enjoyed learning about some formulae